चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के निजी विद्यालयों के संगठन सीसा ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वे आरटीआई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बार बार नियमों में बदलाव और वर्षों से लंबित भुगतान के चलते सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत प्रवेश देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। सीसा अध्यक्ष दिलीप पोखरना ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 2009-10 से निजी विद्यालय संचालक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई के मूल प्रावधानों के अनुसार प्रवेश देते आ रहे हैं। लगभग एक दशक तक प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही और न विद्यालयों को, न शिक्षा विभाग को और न ही अभिभावकों को किसी प्रकार की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्ष 2019 के बाद से आरटीई के नियमों और एंट्री लेवल में लगातार बदलाव किए गए, जिससे गंभीर विसंगतियां पैदा हो गई हैं। पहले एंट्री लेवल एक कक्षा में निर्धारित था, बाद में इसे 2 कक्षाओं में किया गया और अब सत्र 2026-27 के लिए PP3, PP4, PP5 और कक्षा 1-4 कक्षाओं को एक साथ एंट्री लेवल घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन ने सवाल उठाया है कि आखिर किन शासन आदेशों और नोटिफिकेशनों के आधार पर ये परिवर्तन किया गया है। पोखरना ने कहा कि 2 एंट्री कक्षाओं की प्रतिपूर्ति अपेक्षित होने के बावजूद भुगतान केवल प्रथम कक्षा के आधार पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सत्र 2022-23 से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उनका भुगतान बंद कर दिया गया है। विगत कई वर्षों से निजी विद्यालय बिना किसी प्रतिपूर्ति के आरटीई के तहत प्रवेश देने को मजबूर हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। ये जो मूल नियम है उसमें जो विसंगतियाँ आई है उसको हम स्पष्ट रूप से निर्देश चाहते हैं सरकार से कि वो किन किन क्लासों में एडमिशन देना चाहती है और रीपेमेंट का क्या पोजीशन रहेगा। जब तक क्लियर पोजीशन नहीं बताई जाएगी हम लोग इस बार एडमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हमारी नौबत आ गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बावजूद भी पैसा देने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। कितना भुगतान बाकी है चित्तौड़गढ़ में? तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर पूरे राजस्थान में करीब 950 करोड़ रुपये बाकी है। अभी सर आरटीई में जो नियम सर, नियम स्टार्टिंग में था क्लास फर्स्ट से एडमिशन देना है, उसको चेंज करके राजस्थान गवर्नमेंट ने नर्सरी किया। 10 साल वो बराबर चला और अभी 26-27 में उन्होंने कह दिया 4 क्लास में आपको एडमिशन देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नया चीज़ है। एंट्री क्लास सिर्फ एक ही होती है, चाहे तो नर्सरी रखें चाहे फर्स्ट रखें। नर्सरी इसलिए कि सरकारी स्कूल में नर्सरी केजी यूकेजी क्लास नहीं होती है, तो अगर प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास है तो नर्सरी क्लास से एडमिशन देना पड़ेगा। सर 4 अगर है सर 4 क्लास में एडमिशन देने में प्रॉब्लम ये है, एक तो रीपेमेंट की पोजीशन क्लियर नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो बच्चे दूसरे स्कूल से आते हैं या जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट आके, जो पहले क्लास में जो पढ़े हैं, जहाँ से स्कूल पढ़े हैं, उनका लेवल उसका बराबर नहीं होता है, तो बच्चों को एडमिशन मिलने के बाद भी जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलता है। कितना %? सर एज़ पर आरटीई मूल रूल इधर नर्सरी क्लास और फर्स्ट क्लास जितना आपका एंट्री होती है, यानी कि मान लो 3 बच्चे आए तो आपको 1 बच्चा एंट्री क्लास, एक बच्चा आरटीई में एडमिशन देना होता है, ये मूल नियम में लिखा हुआ है। पर अभी गवर्नमेंट ने ये भी चेंज किया है कि 3 साल का आपकी क्लासेस का एवरेज देखेंगे, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, और वो क्या निकालेंगे अभी किसी को पता नहीं। आपकी सरकार से ये मांगे एक एंट्री क्लास सिर्फ 1 रखी जाए, चाहे वो नर्सरी हो चाहे फर्स्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, रीपेमेंट करना चाहिए, करती आई है 10 साल से करती आई है। बंद करने का कारण क्या रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा। और बिना पेमेंट दिए प्राइवेट स्कूल पे आप थोप नहीं सकते, आपको फ्री पढ़ाना पड़ा, जबकि हमारे स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में 5 प्राइवेट सरकारी स्कूल खुले होते हैं। एक तरफ सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को गली गली में भेजा जा रहा है, और एक हमारे को सरकार सेलेक्ट करके बच्चों को दे रही है, ये भी न्यायोचित नहीं, सरकार के लिए ठीक नहीं है।